सब कुछ अच्छा लगा। गाड़ी में गए वो भी सब ठीक था, खाना अच्छा था, रहन सहन अच्छा, होटल में रोके उन्होंने और खाने के लिए भी खाने की व्यवस्था अच्छी बनाई थी। दोपहर में सुबह नाश्ता देते थे, दोपहर में खाना देते थे, फिर शाम को देते थे और सुबह सुबह पहुंच गए, होटल में भेज दिए बस में। वहाँ पे रहे, नहाए धोए चले गए। एक बारी 2 दिन रहे द्वारकाधीश में, होटल में ही, और सारी जगह घुमाया उन्होंने। मतलब वो हम मुझे सब मंदिरों में गए, सब कुछ करा, घूमे भी सब मंदिरों में, बहुत अच्छा था। खाना भी अच्छा था, होटल में लेके गए, छोड़ने आए, सब इंतजाम था। मुझे पता चला भी क्या कहते हैं यहाँ पे बस जा रही है, यहाँ से बस जा रही है, मुझे पता है। हल्ला तो मची जाता है, भलाई का तो हल्ला जल्दी मचता है। तो मैं गई थी, फिर वहाँ पता करा था, फिर वहाँ पता करके फिर फार्म वारम भर के फिर ऐसे गई थी मैं। तब मन्नत थी जाने की, भगवान बुलाया तो चली गई थी। जी। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। कितने लोग गए थे आपके साथ? पूरी बस गई थी, इधर इधर से सारी तरफ से गई थी, निराणा से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई पीछे से, इधर से गई थी, उनके साथ गई थी मैं। तो व्यवस्था अगर शुरू करें, बस से लेकर ट्रेन, फिर होटल, फिर आपका खाना पीना, बहुत अच्छा करा, किसी चीज की हमें परेशानी अच्छा नहीं। आपको कैसे आप ऐसे अच्छा करा, हमें यहाँ से बस में लेके गए, फिर यहाँ से बस में लेके हमें ट्रेन में चढ़ाया। यहाँ के लोग थे, उन्होंने हमें ट्रेन में चढ़ाया। ट्रेन में से फिर हमको सारी व्यवस्था मिली और हमें होटल ही मिले। उसमें होटल में हम 2-2 जने थे संभालने के लिए। तो आप ऐसे अपने व्यवस्था पति के साथ गई थी? नहीं, ऐसे पड़ोस के साथ गए थे, कोई पड़ोस साथ वाले के साथ चली नहीं। गई थी? तो सब जा रहे थे, सबके साथ साथ चले गए। अच्छा, ये अभी रिसेंटली जो लास्ट रामेश्वरम का टूर गया था, मैं उसमें गई हुई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे काफी मतलब मन था जाने का पहले से ही, क्योंकि तीर्थ स्थान है रामेश्वरम और मैं फर्स्ट टाइम मेरे को मौका मिल रहा था जाने के लिए, और काफी सारे बुजुर्ग भी जा रहे थे, तो मुझे लगा कि बुजुर्गों की हेल्प करने का भी मौका मिलेगा, इसलिए मैं गई थी साथ। हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ से जो बस गई थी, यहाँ से जो बस लगाई हुई थी, ये ऑन रोड लगाई हुई थी, वहां पे बुजुर्गों का स्वागत हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको एक भगवान जैसा एक ट्रीट किया जा रहा था। जैसे कि हम घर से भी नॉर्मली जाते हैं तीर्थ पे, तो हड़बड़ी होती है कि खाना पैक करना है, ये करना है, इतनी सारी तैयारियां करनी है, पैकिंग करना है, फटाफट ट्रेन तक पहुंचना है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको मतलब उन्होंने बोला हुआ था कि आप सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर के आप जो वहां रहना है, बस आपको वही लेके आना है। फिर वहां जाने के बाद एक अलग सा ही फील हो रहा था कि उनको मतलब एक स्पेशल गेस्ट की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा था। बस में भी उनको माला पहनाई जा रही थी, आरती किया जा रहा था, उनको मिठाइयां बांटी जा रही थी और एक मतलब उनको अच्छा फील कराया जा रहा था। मैं अटेंडेंट को शायद उतना नहीं, सिर्फ उनके, लेकिन जो बुजुर्ग थे ना उनको बहुत अच्छा मतलब ट्रीट कर रहे थे। और उसके बाद उनको ट्रेन में बिठाया गया। ट्रेन में बिठाते ही वहां पे जैसे ही स्टेशन पे गए, फिर उनको वापस आरती हुई, उनको माला पहनाया गया, पानी की व्यवस्था थी, फिर उनको ट्रेन के अंदर बिठाया गया, एक कार्ड दिया गया था, फिर कार्ड से उनके साथ में एक ऑब्जर्वर कह सकते हैं कि हर बोगी का एक ऑब्जर्वर होगा, वो ऑब्जर्वर दिया हुआ था। वो ऑब्जर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक डब्बे में जितने भी हैं आपके मतलब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आपकी मतलब वो जिम्मेदारी है। और वो हर थोड़ी देर पे हर बुजुर्ग से पूछ रहे थे आपको कोई परेशानी तो नहीं है, ये नहीं है। आप ट्रेन के अंदर बैठे तुरंत शाम का टाइम था, माहौल था, कैसा उनका चेहरा था, सब क्या बहुत खुश थे, गाना बजाना सब बहुत खुश थे, क्योंकि ट्रेन के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और वहां पे भजन कीर्तन की पूरी व्यवस्था थी। तो बुजुर्ग जो इस टाइम पे मानते हैं कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के तीर्थ यात्रा करते हैं, उस टाइम पे और भजन कीर्तन करते हैं। उनका मतलब कहते हैं कि बुजुर्गों को सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभा ली, अब भगवान का नाम लेने का टाइम है। उस टाइम पे उनको सिर्फ वही माहौल मिला था कि भगवान के द्वार पे जा रहे थे, लेकिन भजन कीर्तन कर। नॉर्मली हम किसी भी यात्रा के लिए जाते, ट्रेन में गए, लोकेशन पे पहुंचते, बट हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता कि भजन कीर्तन की व्यवस्था या फिर हमारे जो साथ के लोग हैं वो हमारे यहाँ से ही हो और सेम एज के हो। ऐसा मौका नहीं मिल पाता है तीर्थ के दौरान पे। जब हम फैमिली भी जाती है ना तो ऐसा माहौल नहीं होता है। उस टाइम पे ऐसा ही माहौल था कि सेम एज के लोग हैं, फिर भजन कीर्तन का माहौल है,
बहुत खुश थे सारे बुजुर्ग, बहुत दुआएं दे रहे थे। हाँ, डॉक्टर अंदर ही उसमें ही रहते हैं ट्रेन में। वैसे जैसे पैरों में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, कुछ हो रहा तो दवाई ले ली है, बुखार हो गया है, दे रहे थे बिल्कुल टाइम से। कैसे अपने बच्चे नहीं ले जा सकते और वो गरीब इनको बुजुर्ग इनको यात्रा करा रहे हैं। बच्चे भेज भी देंगे तो पैसे दे देंगे पर साथ कोई नहीं जाएगा, पर उन्होंने एक भेजा है बुजुर्ग, उसके साथ एक और भेजा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये हमें तो यही अच्छे लगे हैं। सब बसों का भी है, सब से आराम दे रखा उन्होंने, बिजली है, सब कुछ है। देखो मैं तो कहूँगी केजरीवाल सरकार आए। एक तो हमारा बिल नहीं आता है बिजली का, जो हमारा पहले बिल बहुत आता था। दूसरा बस में सफ़र है फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है महिलाओं के लिए। यात्रा भी केजरीवाल जी ने कराई है, बहुत अच्छा। मैं तो चाहूँगी भाई केजरीवाल की सरकार आए।